हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट किस तरह से मूव करता है। हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया, हायर हाई, लोअर लो, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने बिटकॉइन के चार्ट को एनालिसिस करके ये समझा भी ये सारे थ्योरीज किस तरह से काम करते हैं। और बिटकॉइन में हमने जो बताया है वो उसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो होगा। बट एक चीज़ है कि उसमें हमने जब बिटकॉइन को एनालिसिस किया तो उसमें हमने टाइम फ्रेम्स को काफ़ी स्विच किया, कभी मंथली में थे, कभी डेली में गए, कभी 4 आवर में गए, राइट। तो ये जो टाइम फ्रेम होता है, जो भी बिगिनर्स ट्रेडर है उनको पता नहीं होता कि टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम किस तरह से मूव करना चाहिए, हम किस तरह से डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में व्यू बना सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम फ्रेम हमेशा एक ट्रेडर से रिलेटेड होता है, कि आपका जो ट्रेडिंग का नेचर है, जो आपका ट्रेडिंग का बिहेवियर है, उस पे टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। अगर आप एक मान लो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए टाइम फ्रेम्स अलग-अलग होंगे, है ना? आप शॉर्ट टर्म हो तो आपके लिए टाइम फ्रेम्स अलग होंगे, इंट्राडे सिर्फ करते हो आप तो आपके लिए टाइम फ्रेम अलग होंगे, आप स्कैल्पिंग करते हो सिर्फ तो उसके लिए टाइम फ्रेम अलग होंगे। और जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो हम आपको इस वीडियो में ये फाइंड करने में मदद करेंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए और आपको क्या सूट करता है। तो और अगर इस वीडियो में वो कवर ना हो पाए तो हो सकता है हम उसके लिए दूसरी वीडियो लाएँ, जिसमें हम एक कंप्लीट माइंड मैप बनाएँगे हम लोग कि किस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का ट्रेडर बनना चाहिए। और वैसे भी ये आप तुरंत नहीं डिसाइड कर पाओगे, आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो है सेफ ज़ोन आपको क्या महसूस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि टाइम फ्रेम क्या होता है और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले टाइम फ्रेम्स क्या होता है? हमने कैंडल वाले वीडियो में हमने समझा कि अगर एक कैंडल का कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कैंडल जब भी कोई कैंडल बनता है, तो कैंडल किसी एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड होता है कि ये कैंडल कितने देर का बन रहा है। तो टाइम फ्रेम बस वही चीज़ है, सिंपल सा, कि आप जो भी कैंडल चार्ट पे देख रहे हो, वो कैंडल कितने देर का है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम मंथली कैंडल देख रहे हैं, एम, तो ये जो कैंडल हमने बनाया, जो भी कैंडल होगा इसका, रेड, ग्रीन, एनीथिंग, ये जो कंप्लीट कैंडल है, ये पूरा 1 मंथ का डेटा दिखा रहा है। इस बात पे आप ध्यान दो कि जो भी कैंडल हम देख रहे हैं, वो कैंडल अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है? एक डेटा दिखा रहा है कि इतने पर्टिकुलर टाइम में प्राइस इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, है ना? तो ऐसा ही आपका मंथली टाइम फ्रेम हो जाता है। तो आम तौर पे आप ये देखो कि जो ट्रेडर्स यूज करते हैं ना, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा से ज्यादा आप होता तो टाइम फ्रेम आप चाहो तो 1 ईयर का बना सकते हो, है ना? मान लो किसी स्टॉक का उम्र 20 साल हो गया है मार्केट पे, तो इसमें आप चाहोगे कि 5-5 साल का एक कैंडल बना लो, तो आपके 5 साल के 5 कैंडल बनेंगे, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये एक कैंडल आपको 5 साल के बारे में बताएगा। तो क्या हमको इतना करना चाहिए? इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ट्रेड करना है और ट्रेड से पैसा बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा हम कितना डेटा हम दिमाग से देख के हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आमतौर पर ट्रेडिंग वर्ल्ड में 2-3 तरह के टाइम फ्रेम फेमस होते हैं, बड़े में और कुछ छोटे में। तो हम वन बाय वन चलते हैं। जो टाइम फ्रेम जैसे होता है, एक होता है क्वार्टरली टाइम फ्रेम, दूसरा उससे छोटा हो जाएगा आपका मंथली, फिर आ जाएगा आपका वीकली, फिर डेली, आवरली। तो ये सारे थोड़े बड़े में आ गए। उसके बाद आप आ जाओ 15 मिनट्स, आमतौर पे लोग यूज करते हैं आवरली के बाद। 30 मिनट भी कर लेते हैं कुछ लोग। फिर 10 मिनट है आपके पास, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। आमतौर पे 1 मिनट से नीचे कोई यूज करता नहीं है, और क्वार्टरली दैट इज 3 मंथ्स से ज़्यादा कोई यूज करता नहीं है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम का मतलब, ये चार्ट जो भी आपका कैंडल बनेगा, एक कैंडल जो है आपको 3 मंथ का डेटा देगा, एक कैंडल। बट जब आपको उसी एक कैंडल में जानना है, तो एक कैंडल का मतलब क्या हुआ, ये तो बस एक थ्योरी है, बट आपको समझना है उस कैंडल में क्या हो रहा है। तो मान लो एक इस तरह का क्वार्टरली कैंडल बना है, इसको ग्रीन से बना लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये बुलिश कैंडल है। तो ये आपका एक क्वार्टरली ग्रीन कैंडल है। अब ये कैंडल आपको क्या बता रहा है कि 3 मंथ में कोई भी लाइक आप जनवरी से मान लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ में ये कैंडल, इसका लो पॉइंट ये था, इसका हाई पॉइंट ये था, ये इसका क्लोज पॉइंट था, और ये इसका ओपन था। बट आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको अगर मान लो कि जो भी ट्रेड लेना है, आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, तो आपको डिसाइड करना होगा ना कि यहाँ पे कहीं तो एंट्री होगा, कहीं पे हम एग्जिट करेंगे। और ये ट्रेड के जो डायनामिक्स होते हैं ना, एंट्री, एग्जिट, ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजों को हम डिटेल में बात करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज में, इसी सीरीज में। तो आप अभी मानो कि आपको ये आपका ओपन प्राइस है, ये आपका क्लोज प्राइस है। तो ये जो कैंडल है,
इसके अंदर में क्या हुआ आपको देखना है कि ये तो बस एक आपको बता रही हूँ 3 मंथ का एक डेटा पॉइंट आपको दिख गया, बट आपको इसको थोड़ा जूम करके देखना है। जैसे फोटो फोटो का आप देखते हो तो फोटो में आप थोड़ा सा जूम करते हो कि और अंदर जाए, जूम करे, देखे जरा अंदर क्या हो रहा है, और जूम करो, अंदर जाओ, है ना। आजकल सैमसंग के जो अल्ट्रा फोन है वो काफी ज्यादा जूम कर रहे हैं, तो आपको उससे पता चलता है कि किसी भी चीज को हम डिटेल में देख सकते हैं। तो जस्ट गोइंग स्मॉलर टाइम फ्रेम फ्रॉम द हायर वन, मतलब अगर किसी एक बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं उसी पर्टिकुलर कैंडल में, मतलब उस कैंडल को हम जूम करके देखना चाहते हैं वहां पे अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से तो आपको व्यू मिल गया कि ये रहा लो पॉइंट, ये रहा हाई पॉइंट, ये रहा ओपन क्लोज, बट इसके अंदर क्या हो रहा है। तो जब अगर आप इसके मान लो इसके आप मंथली टाइम फ्रेम में जाओगे, तो मंथली में हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट मंथ का ओपन यहीं पे होगा, इस तरह का कैंडल बना हो सकता है दूसरा कैंडल यहाँ पे इस तरह का बना हो, और ये मान लो कि हो सकता है आपका रेड हो, ये रेड कैंडल बना हो। उसके बाद फिर से जो आपका अगला कैंडल बना हो वो इस तरह का बना हो, यहाँ पे क्लोज किया हो और ये इसका हाई पॉइंट हो, और इस कैंडल का जो लो पॉइंट यहाँ तक है। तो इस कंडीशन में भी आप देखो कि प्राइस उस पर्टिकुलर क्वार्टरली कैंडल में जिसमें 3 मंथ का डेटा आ रहा है, तो इस 3 मंथ के डेटा में इस जगह पे ओपन हुआ है, ये लो पॉइंट है, इसी कैंडल का लो जो है लो पॉइंट है, फिर बीच में कैंडल बना है और फिर एक और कैंडल बना है जिसका क्लोज इसी के आसपास है और हाई यहाँ पे है। तो ये तीनों, ये 1 2 3 कैंडल मिलकर यहाँ पर एक कैंडल बन रहा है। तो इससे आपको जो भी हुआ एक व्यू क्लियर हुआ कि इसके अंदर में क्या हो रहा है। इसको देख के आपको लग रहा हो कि ये स्टॉक तो 3 मंथ तक बुलिश था, बट ऐसा केस नहीं था। वो स्टॉक पहले थोड़ा कम बुलिश था, फिर वहां पे कुछ देर तक प्राइस ने होल्ड किया, फाइटिंग चला, और फिर वहां पे प्राइस और बुलिश हो गया, और इन तीनों को मिलाकर ये क्वार्टरली कैंडल बना है। तो ये होता है टाइम फ्रेम का एडवांटेज। जब आपको एक बड़ा व्यू चाहिए कि बस दूर से क्या हो रहा है पता चले, तो आप 10-20 क्वार्टरली कैंडल्स देख लो, आपको एक व्यू मिल जाएगा। बट जब आपको उसको थोड़ा और डिटेल में जाना है तो आप मंथली कैंडल में चले जाओ। अब जैसे ये एक मंथली कैंडल है, आप इसको जब जूम करोगे तो इसमें भी तो अगर आप इस मंथली से डेली में जाना चाहते हो, तो अगर हमारा स्टॉक मार्केट 22 दिन तक लाइव है, तो इस एक मंथ कैंडल में आपको 22 डेली कैंडल मिलेंगे। तो वो 22 कैंडल कुछ भी हो सकते हैं, इसी के अंदर में, मतलब कुछ भी करते हुए 22 कैंडल मिल जाएंगे। तो ये हुआ, आप डेली में चले गए। तो इसी तरह से जो होता है, हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं डिफरेंट टाइप्स के व्यू लेने के लिए। अब ये व्यू किस तरह से आपको हेल्प करता है ट्रेड करने में आमतौर पे, जैसे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स है, तो ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इन टाइम फ्रेम्स को यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर कैसे करते हैं, इन्वेस्टर कैसे यूज करते हैं, ट्रेडर्स कैसे यूज करते हैं, स्कैल्पिंग कैसे होता है इनमें, और जब हम इंटरडे करते हैं तो हम किस किस तरह के टाइम फ्रेम को यूज करें, इनका कॉम्बिनेशन होता है। और कॉम्बिनेशन किस चीज में मदद करता है, ये एक चीज आप समझ लो। जब भी हम ट्रेड करते हैं, ये ट्रेड के डायनेमिक्स में आता है, तो ये वाला पार्ट जो भी हम समझ रहे हैं इसको हम ट्रेंड में भी समझेंगे, एक हम बायसेस के बारे में पढ़ेंगे, हम उसमें भी समझेंगे। तो और इसको हम अभी भी एक ब्रीफ में समझ ले रहे हैं कि ये क्या है। आमतौर पे जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको 3 चीजों को देखना होता है, एक वेरी लॉन्ग टर्म बायस, एक शॉर्ट टर्म बायस और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। ये जो है, ये अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इसके बारे में हम एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म बायस, उसमें देखना होता है कि एक लंबे समय में ये स्टॉक क्या कर रहा है, या जो भी चीज जिस स्क्रिप्ट को बाय करना चाहते हो वो क्या कर रहा है। शॉर्ट टर्म में हम ये समझना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में वो क्या कर रहा है, मतलब बहुत बड़े समय से थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम आ गए और हमने देखा कि वहां पे उस क्या मूवमेंट हो रहा है, और जब एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम और शॉर्ट में आ जाएंगे। अब एक ग्लिम्स दे देता हूं आपको कि एग्जीक्यूशन जैसे स्कैल्पर का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वो 1 मिनट 3 मिनट के आसपास के टाइम फ्रेम होगा, मतलब वो 1-2 मिनट के डेटा पे ही वो एग्जीक्यूट कर देगा ट्रेड को। ट्रेड एग्जीक्यूट मतलब बाय या सेल जो भी आप करना चाहते हो, तो ट्रेड के डायनेमिक्स में हम इसको भी समझेंगे। फिर अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है जो कि 1 दिन तक ट्रेड को होल्ड करता है, तो वो हो सकता है 5 मिनट कैंडल में या 10 मिनट कैंडल में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करे, इंटर करे। तो ये अगर कोई ट्रेडर 5 मिनट टाइम फ्रेम में मान लो एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब 5 मिनट के कैंडल को देख के वो ट्रेड ले रहा है, तो क्या वो सिर्फ 5 मिनट का चार्ट देख रहा है? क्योंकि 5 मिनट में तो भले डिटेल ज्यादा है बट नॉइज भी तो ज्यादा है। तो आपको ये पता करना कि कब हमें डिटेल में जाना है, कब हमें नॉइज देखना है, कब हमें नॉइज नहीं देखना है, कब हमें एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए, किस तरह का व्यू चाहिए, सारे तरह का व्यू हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम कंप्लीटली एक टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच हम देखेंगे, कंप्लीट ऊपर से नीचे तक आके हम सारा एनालिसिस करेंगे, तब हम देखेंगे कि किस किस तरह के टाइम फ्रेम को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो
ये आपका 3 चीज़ है। तो इसमें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज़ करते हैं। कभी भी जब हम ट्रेड लेते हैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हमेशा देखना होता है। आप कभी भी किसी एक टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड नहीं लेते हो। जब भी ट्रेड लेते हो तो आप 2-3 टाइम फ्रेम को मल्टीपली देखते हो। आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने बिटकॉइन वाली वीडियो में एनालिसिस किया, तो हम शुरुआत किए थे हम लोग मंथली से हमने शुरू किया था। पहले हमने मंथली में देखा कि किस तरह का व्यू बन रहा है, फिर मंथली में हमें लगा कि इस जगह पे तो बस वो साइडवेज है मार्केट, तो थोड़ा डिटेल में देखना है, तो फिर हमने खोला उसको और उसके अंदर हम वीकली में चले गए। फिर हमने वीकली में देखा वहाँ क्या कर रहा है, और जब वीकली में वो हो गया तब हम गए डेली में, और डेली में भी हमने देखा। तो हमने मंथली में बस एक ऊपर का व्यू देखा था, राइट। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। इसका मतलब एक काफी अच्छा एग्जाम्पल हमारे जस्ट इसके पिछले वाला वीडियो में, जिसमें हमने बिटकॉइन को एक्सप्लेन किया है। तो उसमें जो है हमने मंथली देखा, वीकली देखा, और फिर और डिटेल में समझने के लिए हम डेली में गए, और डेली में जाके हमने पता चला कि अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से काम कर रहा है। तो उस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि जब हम आवरली में या 4 आवर के चार्ट पे गए और वहां से प्राइस जब ऊपर जाने वाला है, तो हमने बोला कि दिस कैन बी एन एक्यूमुलेशन, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया, ये सिर्फ हमने उस 4 आवर के चार्ट को देकर डिसाइड नहीं किया, क्योंकि हमने उसका मंथली चार्ट देखा हुआ था। तो हमें उससे पता था कि वहां पे जो है एक अच्छा सा डिमांड एरिया है, जो कि हमें मंथली में दिखा था। तो इसीलिए कोई भी ट्रेडर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज करता है ट्रेडिंग करने के लिए, एक टाइम फ्रेम को यूज नहीं करता है। ये रूल आप समझ लो। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज करने आना चाहिए। तो और किस तरह के ट्रेडर से इन्वेस्टर को किस तरह के टाइम फ्रेम्स यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम जल्द ही सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में आप देखो, बस एक टाइम फ्रेम्स का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू गाइस। जैसे ये एक स्टॉक है डिलीवरी, आप देखो ये मंथली टाइम फ्रेम है, और हम अभी वैसे तो व्यू हम बहुत सारा बना सकते हैं हम लोग, बट अभी तक हमने जितनी चीज़ों को पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को यूज करके ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में किस तरह से काम कर रहा हो। अभी देखो ये हम एक शुरू करके 3 मंथ टाइम फ्रेम, ये है 3 मंथ मतलब क्वार्टरली टाइम फ्रेम। ये 3 मंथ का एक कैंडल जो है 3 मंथ डेटा बता रहा है। तो आप इस कैंडल को देखो एक बार, यहाँ पर जो कैंडल बना है, ये कैंडल जो है क्वार्टरली कैंडल, यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है। क्वार्टरली कैंडल मतलब कि 3 मंथ का टाइम फ्रेम, इसमें 3 मंथ का डेटा बना हुआ है। आप एक और ले लो, ये रहा इसका एंड पॉइंट। ठीक है, अब ये जो है क्वार्टरली कैंडल है, ये प्राइस आपका 607 का हाई है और 303 का लो बनाया प्राइस, 303 से 607 का। और इस जगह पे हमें दिख रहा है कि ये एक रेड कैंडल है, मतलब कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, मतलब यहाँ से शुरुआत हुआ ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर क्वार्टर का स्टार्टिंग डे, और यहाँ तक आगे एंड किया। ये कौन सा है, ये है हमारा अक्टूबर का कैंडल। अक्टूबर नवंबर दिसंबर लाइक 3 मंथ यहाँ पे होगा, और ये आपका जनवरी शुरू होगा, जनवरी से ये तीसरा है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ये एक पर्टिकुलर कैंडल है। अब ये देखो, तो अब यहाँ हमें देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे बहुत हाई सेलिंग है, बट यहाँ पे हो सकता है अंदर में कुछ और हो रहा हो। सेलिंग तो है, ऑब्वियस सी बात है, बट किस तरह की सेलिंग है यहाँ पे। और क्योंकि अब देखो आपको यहाँ देख के ना हो सकता है देयर इज चांस कि इस जगह से प्राइस जो है, देखो आप ध्यान से, इस जगह से प्राइस ऊपर आके यहाँ से नीचे आया है। तो जब आप एक्सपीरियंस बन जाओगे ना, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा था, क्योंकि इतना प्राइस ऊपर गया यहाँ से नीचे आया, तो थोड़े समय के बाद आपको बिना टाइम फ्रेम के अंदर जाए हुए भी बहुत कुछ आपको पता लगने लगेगा। क्योंकि आप क्या करोगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेगा ठीक है ये ऐसा हुआ, फिर आप उसके अंदर जाओगे तो धीरे धीरे आपके आई जो है ऑटोमेटिकली आपको मेमोरी बनाने लग जाएगा। तो उसके बारे तो बाद में प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ देखो कुछ हो रहा होगा यहाँ पे अंदर पक्का। तो हम जाते हैं मंथली में, ये रहा हमारा चार्ट। मंथली में भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, वीकली में चलो कुछ नहीं है, डेली में देख लेते हैं। वैसे एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, वो फेयर वैल्यू जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ सेलिंग हुआ, तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है, बट दिस प्लेस इज कॉल्ड FBG। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसीलिए प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। फेयर वैल्यू गैप क्या है, हम लोग फेयर वैल्यू तो पढ़ लिए थे, फेयर वैल्यू के बारे में हमने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बात करी हुई थी। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है,
यहाँ पे आप बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पे जब प्राइस नीचे आ रहा है ना, तो इस जगह पे काफी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इस जगह पे भी काफी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बट इस जगह पे देखो प्राइस यहाँ से इतना नीचे आ गया, मतलब कि सेलर्स ज्यादा थे और बायर्स लगभग लगभग थे ही नहीं, सब खत्म थे, ओनली सेलर्स। मतलब कि प्राइस जो है अपने यहाँ पे किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, सेलर्स सेल करना चाह रहे थे और बायर्स बाय करना बहुत कम चाह रहे थे, तो सारा सेलिंग हुआ, यहाँ पे प्राइस नहीं चला गया, तो फेयर वैल्यू नहीं हो पाया। फेयर वैल्यू मतलब क्या कि बायर्स भी खुश हैं, सेलर्स भी खुश हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे वो गैप बना हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है। इस तरह का फेयर वैल्यू में ट्रेड करेंगे, इसमें हम लोग फेयर वैल्यू में ट्रेड करने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, तो ये भी हम आगे बात करेंगे। तो इस जगह पे हम टाइम फ्रेम अगर ये देखते हैं तो यहाँ पे अब ये देखो हम देख रहे थे मंथली कैंडल, आते हैं वापस से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का चार्ट था हमारा। ये देखो ये रहा आपका अक्टूबर, ये दूसरा कैंडल है, दूसरा कैंडल नवंबर का, और ये तीसरा है दिसंबर का। अब देखो आपने जो क्वार्टरली कैंडल देखा, तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि 3 मंथ में वो जो क्वार्टरली कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग रेड बना था, तो वो धीरे धीरे करके नीचे आया होगा या एक ही बार आया होगा। तो ये व्यू आपको पता कैसे चलेगा, जब आप क्वार्टरली कैंडल के अंदर जाओगे, 3 मंथली कैंडल में जाओगे, तो ये 3 मंथ कैंडल बना, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि भले क्वार्टरली कैंडल एक बना था उस तरह का, बट जितना सेलिंग आना था ना उस क्वार्टर में, उसका सारा सेलिंग अक्टूबर मंथ के शुरू में ही आ गया था। फिर वो नवंबर दिसंबर में बस यहाँ पे प्राइस कुछ नहीं किया है, वो फेयर वैल्यू पे आ चुका था और फिर धीरे धीरे वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे थे। मतलब कि जितना भी जो फेयर वैल्यू का जो गैप क्रिएट हुआ, जो इंस्टेंट मार्केट एक्सप्लोसिव वे में नीचे आ गया, वो सारा कब हुआ था, अक्टूबर में ही हो गया था। तो अगर आप सिर्फ क्वार्टरली कैंडल देखते, 3 मंथ कैंडल को अगर आप सिर्फ देखते, तो वहां पे आपको कुछ पता नहीं चलता, आपको लगता है कि पूरे क्वार्टर में हुआ है, बट वहां पे अंदर में क्या हुआ, अक्टूबर मंथ में सेलिंग हुआ, नवंबर दिसंबर में सेलिंग नहीं हुआ है, वहां पे फेयर वैल्यू प्राइस एग्जीक्यूट हुआ है, वो बेस बनाना शुरू कर दिया था वापस में। तो ये आपको कैसे पता चला, जब आप एक बड़े वाले कैंडल से छोटे वाले कैंडल पे उसके अंदर गए। अब इस पे हो सकता है, इस पे हम अंदर गए तो इस पे हमें कुछ मिला नहीं, इस पे बराबरी सेलिंग था, बट अगर आप इस कंप्लीट मंथ को देखोगे ना डिटेल में, कौन सा है 3 अक्टूबर, ये अक्टूबर मंथ का कैंडल, ठीक है, तो हम अक्टूबर मंथ को पूरा देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब अक्टूबर मंथ में हमें लग रहा होगा कि पूरे अक्टूबर में सेलिंग था, है ना, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों, फर्स्ट कैंडल कौन सा अक्टूबर का, ये रहा आपका, ये है फर्स्ट कैंडल 3 अक्टूबर, ये फर्स्ट कैंडल ये है। तो ये जो अक्टूबर मंथ है, देखो यहाँ पे पहले कुछ दिन क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन तक कोई सेलिंग नहीं आया था अक्टूबर में। सेलिंग कब आया मेन, ये आपका 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मेन सेलिंग आपका 20 और 21 अक्टूबर को आया है, जिस सेलिंग ने प्राइस को काफी नीचे वो लेकर गया, ये देखो यहाँ तक और यहाँ तक। ये जो प्राइस आपका ना, देखो ये था जो बाहर वाला रेंज था ना, वो आपका क्वार्टरली का पूरा रेंज है। अब यहाँ पे हम कुछ इंटरप्रिटेशन निकालने वाले, ठीक है, ध्यान से। ये है कंप्लीट, ये है कंप्लीट 3 मंथ का डेटा। 3 मंथ में प्राइस जो है 303 से 607, मतलब लगभग 300 पॉइंट गिरा है, 600 तक के आसपास था, वहां से 300 पॉइंट प्राइस नीचे गिरा है क्वार्टरली टाइम फ्रेम में। हमें लग रहा था क्या कि ये 3 मंथ का डेटा है, शुरू में देखकर कि 3 मंथ में धीरे धीरे वो प्राइस नीचे आया होगा, बट हम फिर मंथली में गए तो हमें पता चला कि जो अक्टूबर मंथ में गिरा है और सितंबर अक्टूबर तो बस ये इस तरह से बस यहाँ पे टाइम पास किया है, वो सिर्फ टाइम पास हुआ है। फिर हमें लगा कि हमने देखा अंदर जाके कि अक्टूबर में हो रहा है, तो अक्टूबर को फिर हमने देखा, तो हमें ये भी तो लगता है, अक्टूबर का चार्ट देखे हमें सिर्फ ये लगता है कि अक्टूबर मंथ में गिरा है, बट अक्टूबर मंथ में भी गिरा किस जगह पे है, तो वो गिरा है इस जगह पे, सिर्फ 2 दिन में, सिर्फ इस 2 दिन में गिरा है। इस 2 दिन में जो है प्राइस ने 378 से 555, लगभग 400 500 लगभग 200 के आसपास का ऊपर नीचे का मूव इसने सिर्फ इस 2 दिन में दिया। अब देखो 3 मंथ में अगर आप 22 ट्रेडिंग सेशन भी लगा लो एक मंथ का, तो होते हैं 66 ट्रेडिंग सेशंस, उसमें 2 दिन सिर्फ लगे प्राइस को लगभग 200 फॉल करने में। मतलब कि प्राइस जो है अपना लगभग 66% का फॉल दे दिया है सिर्फ 2 दिन में, और जो बाकी का 33% फॉल है वो बाकी 64 दिन का है। मतलब आपको उस जो क्वार्टर था अक्टूबर का, जो वो क्वार्टर था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस कंप्लीट क्वार्टर में प्राइस सिर्फ और सिर्फ इस 2 दिन पे हाई सेलिंग पे आया था, इसके अलावा
कभी भी हाई सेलिंग नहीं है। इसके अलावा सेलिंग है, नॉर्मल है, ये तो वही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। ये लोअर लो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, दो लोज के बीच का दूरी कम होते जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। ये हम पिछली वीडियो में हमने इसी के बारे में बात किया था, जिससे हमने बिटकॉइन का एनालिसिस किया था। और फिर धीरे धीरे वो फ्लैट पैटर्न बना के साइड बना के वो प्राइस के ऊपर जाने लगा। तो ये सारा तो ऊपर नीचे का काम है। देखो यहाँ भी देखो आप, जो हमारे पिछले वीडियो के हिसाब से ये पैटर्न बन रहा था मस्त, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर प्राइस नीचे आया। तो अब देखो आप, कितना इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम। क्वार्टरली कैंडल आप देखते, आपको कुछ बातें समझ में आती कि ठीक है प्राइस गिरा है, बट इसको देख के आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि किस जगह पे गिरा है। अब इस जगह पे आप इस जगह पर ट्रेंड ट्रेडर हो तो इस फॉल के पास, क्योंकि ये देखो एक ब्रेकआउट टाइप का है, नीचे का ब्रेकआउट, इस जगह आप ट्रेड कर सकते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि अभी हम क्वार्टरली से हमने बाइफरकेट करके नीचे हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम चले गए। अब इसको हम एक किसी दूसरे टाइम फ्रेम देखते हैं, किसी और छोटे टाइम फ्रेम देखते हैं कि मान लो आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो। अच्छा हाँ, इससे हम ये भी देख सकते हैं कि डिलीवरी में कल क्या हो सकता है। ये मेरे वॉच लिस्ट में भी है, ये देखो आप। आपको ये समझ में आया कि अब देखो, समझ लो एक दूसरे टाइप का ट्रेडर है जो डेली से ही शुरू करता है एनालिसिस। तो ये डेली टाइम फ्रेम देखो आप, ये डेली का टाइम फ्रेम चल रहा है मेरा, देखो यहाँ पे डेली का हुआ है ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। आप अपने टाइम फ्रेम को यहाँ से स्टार मार्क करके ऐड कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा। बाकी टाइम फ्रेम यहाँ बहुत सारे हैं आपके, 1 टिक 1 सेकंड से लेके 1 मिनट सारा कुछ है। मंथ तक 12 मंथ तक का है, दिस लाइक ईयरली टाइम फ्रेम, जिसमें आप एक देख, जैसे इसका 12 मंथ का मैंने देख लिया। ये देखो, ये स्टॉक को भी 5 साल हुए हैं, तो 5 साल का कैंडल, ये कंप्लीट 1 साल का कैंडल है। तो इससे कुछ खास पता नहीं चल रहा है, आपको कुछ एक सेटअप कैंडल चाहिए ना समझने के लिए प्राइस के बिहेवियर को, ठीक है। तो इसको भी हम आते हैं वापस से डेली टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल में देख के आपको लग रहा है कि ये काफी अच्छा, हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न समझा था उसके हिसाब से वो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे एक विक बना है, मतलब प्राइस एक फॉल आया। इसमें कॉन्सेप्ट आता है मीन रिवर्जन का, जो यहाँ पे लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस बेसिक में आप ये समझो कि प्राइस जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो वो अपने मीन पे आना चाहता है, एवरेज पे आना चाहता है। तो ये स्ट्रेच हो गया बहुत ज्यादा, और यहाँ नीचे से बहुत देखो सेलिंग को बायर्स ने होल्ड किया, बायर्स उसको ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, और फिर एक ग्रीन कैंडल बना दिया है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाओ, जो पिछले वीडियो में हमने बात किया था, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं इससे। अब डेली में देख लिया हमने, डेली में हमें लग रहा था कि ग्रीन कैंडल बन रहा है और नीचे से वो खींच रहा है प्राइस ऊपर। आपको देख के लग रहा है कि लगभग ये सिमिलर पैटर्न बना रहा है बिटकॉइन की तरह, जो हमने बिटकॉइन का एनालिसिस किया था पिछले वीडियो में, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। अब उस डेली को आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर आया काफी, ये फर्स्ट वाला कैंडल देखते हैं हम कि ये नीचे आया, यहाँ से किसी घंटे में प्राइस ने ऊपर आना शुरू कर दिया, मतलब उसी दिन में प्राइस नीचे से ऊपर आना शुरू कर दिया। आप इसको मार्क करके देख सकते हो, थोड़ा अच्छा व्यू पता चलेगा आपको। इस वाले डेली को हम मार्क करते हैं पहले, आप इस कैंडल को मार्क करो, ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये था इसका एंड पॉइंट, ठीक है। इस डेली कैंडल को, इसको हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ, नीचे आया आया आया, और यहाँ से फिर ये ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये सेम डे का है ना, 12 जनवरी 12 जनवरी 12 जनवरी 12 जनवरी 12, ये देखो ये सारा है। तो शुरुआत में क्या हुआ 12 जनवरी को, देखो आप, वो जो रेड कैंडल था उसको हम समझ रहे हैं। शुरुआत में फर्स्ट 2 घंटे में ही वो नीचे आया, तीसरे घंटे में नीचे आना चाहा, नीचे तक गया, बट वो फिर ऊपर चला गया प्राइस, और फिर उसके बाद ऊपर चला गया। मतलब वो जो 12 जनवरी का दिन था ना, 12 जनवरी के पहले जो प्राइस नीचे आ रहा था बस, ठीक है। बट 12 जनवरी को क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि नीचे जाने के बाद बायर्स ने वहां से फिर प्राइस को नीचे जाने नहीं दिया, वो ऊपर लेकर चले गए। और उसके बाद जो आपका जो भी डोजी बना 13 जनवरी को, तो 13 जनवरी का जो कैंडल अभी आपने देखा था डेली में, वो एक डोजी टाइप का कैंडल था, एक छोटा सा कैंडल बना हुआ था। तो उस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब यहाँ पे अब हो सकता है देयर इज चांस कि बायर और सेलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब कोई एक जीतेगा, ज्यादा जीतने का चांस किसका है, वो तो हम जब टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे तो उससे मालूम पड़ेगा। फिलहाल आप ये समझ लो बस कि यहाँ पे बायर्स का भी जीतने का चांस ज्यादा है। एक और रीजन है जो हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, आप उतना से ही समझ लो कि बस छोटे छोटे टाइम फ्रेम, ये लोअर बना, ये लो, अगला लो जो बना वो हाई बन रहा है, अगला लो उसी के आसपास हाई में थोड़ा सा हो रहा है। और जो जो हमारा वो एरिया ना, सेलिंग एरिया, यहाँ से सेलिंग आया, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, यहाँ सेलिंग है, ये सारा एरिया एक टाइप से एक सिमिलर रेंज बना हुआ है। इस रेंज को ये इस तरह से एंगल बना के ये ऊपर निकलना चाह रहा है, तो इस एरिया के पास यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ये हमें कब पता चला, अगर हम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम देखते तो हमें ये जो छोटे छोटे डिटेल्स है ना, ये पता नहीं चलता। तो हम डेली के बाद हम आ गए आवरली टाइम फ्रेम में। अगर आपको उसको और डिटेल में देखना है तो आप 15 मिनट चले जाओ।
ये देखो, यहाँ आपको एक चीज और देखने को मिलेगा 15 मिनट में, तो आपको और कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों हम बाइंग के साइड जा सकते हैं। इतना प्राइस नीचे आया, एक तो प्राइस स्ट्रेच हो गया है, इतना नीचे आया स्ट्रेच हो गया, मीन डिवीजन पढ़ेंगे बाद में, प्राइस ऊपर गया, नीचे ज़्यादा आ नहीं पाया, और धीरे धीरे देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो बाइंग कैंडल्स बन रहे हैं ना, ये बड़े बन रहे हैं और सेलिंग वाले छोटे छोटे बन रहे हैं। मतलब कि वो जो डेली कैंडल था उसके अंदर जो आवर्ली टाइम फ्रेम था, उसके अंदर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम हम गए, तो 15 मिनट में हमें क्या दिख रहा है कि बाइंग वाले कैंडल्स बड़े बन रहे हैं। मतलब जब भी एक मोमेंट मिल रहा है ना ट्रांजेक्शन के बाद, जब एक मोमेंट मिल रहा है बायर्स को जीतने का, तो बायर जीत जा रहे हैं। लेकिन जब सेलर जीत रहे हैं तो वो कम जीत रहे हैं। आप ये देखो ना, यहाँ पे जितना प्राइस बायर्स एक बार ऊपर लेके चले गए, सेलर्स को उतना नीचे लाने के लिए 2 बार समय लगा, फिर भी वो उस लो के नीचे नहीं ले जा पाए। ये आपको कभी पता नहीं चलेगा अगर आप सिर्फ डेली चार्ट देखते तो। डेली चार्ट में वो क्या सिर्फ एक 3 कैंडल दिखा, एक रेड दिखा था इस तरह से, एक डोजी दिखा था और एक इस तरह से ग्रीन बनाना। इसमें ये पता कहाँ चलता आपको? तो इसीलिए आप डेली के बाद हम आवरली पे गए, आवरली के बाद अब हम 15 मिनट पे आ गए, तो 15 मिनट में अब हमको ये दिख रहा है डिटेल में। इससे हमको ये मालूम पड़ रहा है कि पहले जो थे रेड बड़े थे, ग्रीन छोटे छोटे करके ऊपर जा रहे थे, फिर रेड आया, लो नहीं ब्रीच कर पाया, और धीरे धीरे ये ग्रीन बड़ा होते जा रहा है, ग्रीन बड़ा हो रहा है। अब तो ग्रीन इतना बड़ा हो जा रहा है, रेड आ रहा है छोटा छोटा छोटा, ग्रीन बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है बायर्स आर गेटिंग एट गुड हैंड। तो यहाँ से कल ब्रेकआउट निकले जब भी, या तो एक इस तरह का चांस आ सकता है, क्योंकि एक ये पैटर्न है, ये भी हम बाद में बात करेंगे, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इस तरह से पैटर्न बना के क्यों डबल बॉटम बनता है। ये जो सारे पैटर्न जो रटने वाले पैटर्न होते हैं वो रटने वाले नहीं होते हैं, वो उनके पीछे की क्या साइकोलॉजी है वो समझने की बात है। तो इसमें एक चांस है, काफ़ी अच्छा चांस है कि डिलीवरी जो है यहाँ से एक अच्छा पैटर्न बना के इस तरह से, या तो इसी तरह से साइडवेज होकर यहाँ से ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो ये सब कैसे पता चल रहा है आप लोग को? मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देखने के बाद। तो सिर्फ टाइम फ्रेम देख के नहीं होता है, आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। टाइम फ्रेम जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप तो नेक्स्ट इस वीडियो का सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो टाइम फ्रेम होता है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर कैसे यूज करते हैं। अभी तो हमने बस ओवरव्यू लिया ना कि बस कुछ भी निकाल दिया, मंथली वीकली डेली कर दिया, कहीं पर डेली आवरली कर दिया। तो ये टाइम फ्रेम्स का भी एक सेट ऑफ रूल्स होता है। जिस तरह का ट्रेडर होता है, जिस तरह का उनका माइंडसेट होता है, उस तरह के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग एजुकेशन के हिसाब से आपको एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है कि मैं इस टाइम फ्रेम को बनाऊंगा। और ट्रेडिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ा सा बात है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना। मन से ट्रेड नहीं करना, होप से ट्रेड नहीं करना, क्योंकि होप इज नॉट एन स्ट्रेटजी। तो आपको रूल से ट्रेड करना है। तो जो ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये किसी भी ट्रेडर का रूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो भी ट्रेडर है वो अपने रूल के हिसाब से किस किस टाइम फ्रेम को यूज कर रहा है। अगर वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या क्या टाइम फ्रेम यूज कर रहा है, किस तरह के सिनेरियो में यूज कर रहा है। तो हम टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स किस तरह से टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं, उसके लिए हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे काफी डिटेल में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस।